बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि स्टॉक पाइल के ऊपर एक वीडियो बनाएं। मेरे पास एक स्टॉक पाइल का डाटा है, मल्टीपल स्टॉक पाइल्स हैं। अब यहाँ पर देखें, ये पिक है, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉक पाइल्स हैं। सर्कुलर भी है, इनरेगुलर शेप में भी है, रेक्टेंगल शेप में भी आपको नज़र आ रही होंगी। आपने करना क्या है, जो डाटा आपने कलेक्ट करना है वो एक तो आपने ग्राउंड का डाटा आपने कलेक्ट करना होता है। आपके पास ग्राउंड की मदद से एक NSL की सरफेस क्रिएट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपने स्टॉक पाइल का डाटा लेना होता है इस हिसाब से कि यहाँ पर भी आपके एलिवेशन पड़े जाएं, यहाँ पर भी आ जाएं, यहाँ पर भी आएँ। इसी तरह जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर भी डाटा आपने कलेक्ट करना है GPS या टोटल स्टेशन की मदद से। चाहे एक स्टॉक पाइल हो या मल्टीपल स्टॉक पाइल्स हों, आप एक ही जॉब में उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम सिविल 3D में भी अलहदा कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि एक्सेल में ही जो डाटा है वो आप अलहदा कर सकते हैं। मैं आपको एक्सेल का डाटा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक तो मेरे पास जो फाइल है वो NSL की फ़ाइल है। ये मेरे पास जस्ट NSL इसके हैं। ये काफ़ी एक बड़ा एरिया है और ये स्टॉक पाइल का रॉ डाटा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर फाइल 1 का भी डाटा आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर हम नीचे जाएं तो फाइल 2 का भी आपको डाटा नज़र आ रहा होगा, और इस तरह फाइल 3 और फाइल 4। यहाँ पर मेरे पास 4 फाइल्स हैं, यानी कि मल्टीपल फाइल्स हैं। हम एक ही शीट में इसको किस तरह कवर करेंगे, आए हम देखते हैं। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं होराइजन सिविल टेक्निक। सिविल 3D की एक ब्लैंक शीट आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो ब्लैंक शीट है इंपीरियल में है। अगर आप मैट्रिक में काम कर रहे हैं या ब्रॉड काम कर रहे हैं तो आप मैट्रिक ड्राइंग ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले जो अपने NSL के पॉइंट हैं और इसी तरह जो अपना रॉ डाटा है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं पहले रॉ डाटा जो फाइल का वो इंपोर्ट करता हूँ। उसके लिए आपको सिंपल सा तरीका है, कई वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट पर सिलेक्ट करना है, टूल स्पेस में राइट क्लिक करें और क्रिएट में जाएं। पॉइंट इंपोर्ट प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर स्टॉक पाइल का डाटा, रॉ डाटा जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास ये पॉइंट है, नॉर्थिंग है, ईस्टिंग है और इसके बाद एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन हैं। ये फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉमा डेलिमिटेड में CSV फाइल बनी हुई है, यहाँ पर हम ऑल पॉइंट ही रहने देते हैं क्योंकि हमने जो 4 फाइल्स हैं उनका डाटा अलग-अलग करना है। अगर आप अलग-अलग पहले ही बना लें तो भी ठीक है, अलग-अलग आप इंपोर्ट कर लें। मैं रॉ डाटा ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहीं से मैं जो है अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स क्रिएट कर लूँगा। अभी देखें तो हमारे पास जस्ट रॉ डाटा है, यहाँ पर ऑल पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। फाइल 1 भी है, फाइल 2 भी है, इसी तरह फाइल 3 भी आपको नज़र आ रही होगी और फाइल 4 भी है। मैं यहाँ से सबसे पहले आपको वैसे तो इसके ऊपर अलग से डिटेल वीडियो मौजूद है, इसका लिंक ऊपर शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर रॉ डाटा से हम अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर, अकॉर्डिंग टू एलिवेशन अगर हम डाटा अलग करना चाहें इस तरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जस्ट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन डाटा को अलग अलग ग्रुप्स में क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेम दे देते हैं। मैं यहाँ पर फाइल 1 का नाम देता हूँ, फाइल 1। इसके बाद आपने ये जो पॉइंट लेबल स्टाइल कोई भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। अगेन फिर हम आते हैं, इसके बाद आपने आना है इंक्लूड्स में। यहाँ पर पॉइंट ग्रुप्स का बेस भी हो सकता है। अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन की सेटिंग है तो उसकी बेस पे भी ग्रुप बन सकता है। यहाँ पर हम आते हैं इंक्लूड्स की बेस पर। इंक्लूड में हम देखेंगे कि विथ रॉ डिस्क्रिप्शन मैचिंग, हम रॉ डिस्क्रिप्शन मैच करेंगे। अगर अभी हम पॉइंट लिस्ट में देखें तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई पॉइंट लिस्ट नज़र नहीं आ रही। अगेन हम जाते हैं इंक्लूड्स में, यहाँ पर मैं इसको चेक मार्क करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल 1। फाइल 1 इसलिए लिखूंगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मेरे पास जो इसकी डिस्क्रिप्शन है फाइल 1 की, वो फाइल 1 के नाम से है, फाइल 1। अभी यहाँ पर फाइल 1 मैंने लिख दिया। अब मैं अगर पॉइंट लिस्ट में देखता हूँ तो आप देखें कि फाइल 1 की जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके अलावा आपको फाइल 2 या फाइल 3 शो नहीं हो रहे। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में तो इंक्लूड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर स्पेस डाल देता हूँ। तो अब अगर पॉइंट लिस्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको कोई पॉइंट लिस्ट नज़र नहीं आएगी क्योंकि एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो इस पर खैर डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। मैं इसको पॉइंट लिस्ट
अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो यहाँ देखें कि पॉइंट ग्रुप जो है मेरे पास, ये एक पॉइंट ग्रुप फाइल 1 के नाम से क्रिएट हो चुका है। इसी तरह हम यहाँ पर फाइल 2 और फाइल 3 को भी क्रिएट कर लेंगे। न्यू पर जाएंगे, फाइल 2 इंक्लूड में हम आएंगे, यहाँ पर मैच करेंगे और फाइल 2 पॉइंट लिस्ट में देखेंगे, यहाँ पर फाइल 2 के पॉइंट्स आएंगे, ओके कर दिया। इस तरह फाइल 3 सेलेक्ट न्यू फाइल 3 इंक्लूड रॉ डिस्क्रिप्शन मैच फाइल 3, यहाँ पर पॉइंट लिस्ट में देख सकते हैं। एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट मैच नहीं करवा रहे तो आप स्टार लगा के भी हो सकता है, वो फिलहाल हम एग्जैक्ट मैच ही करवा रहे हैं। फाइल 4 इंक्लूड में आते हैं और यहाँ पर फाइल 4 पॉइंट लिस्ट फाइल 4, ओके। फिर हमारे पास 4 ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पर डाटा को शो करवा देते हैं, Z इंटर और E इंटर। तो देखें यहाँ पर हमारे 4 फाइल्स का डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम नया जो पॉइंट ग्रुप इंपोर्ट करेंगे वो है NSL का। वो आप रेड डाटा से भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अलग से वो मौजूद है, तो मैं यहाँ से अलग इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको क्लिक करें और यहाँ पर जो आपका सोर्स फोल्डर है यहाँ पर सिलेक्ट करें, ओपन करें और यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मेट है वो है पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन कॉमा डेलीमीटर। यहाँ पर मैं ग्रुप ऐड करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ NSL। तो ये मेरे पास एक NSL का है, आज ग्रुप बन के आ जाएगा, ओके करते हैं। अब वो पूछ रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये सिविल 3D के अंदर कोई भी पॉइंट एक ही नंबर से नहीं आ सकता। हाँ, उसका नेम मैच हो सकता है, उसके एलिवेशन मैच हो सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स मैच हो सकते हैं, लेकिन नंबर सेम नहीं आ सकता। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट नंबर ही यूज़ करना पड़ेगा। हम ओके कर लेते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास ये SL के पॉइंट आ गए। ये फाइल 1 के फाइल 1 सॉरी फाइल 2 और फाइल यहाँ पे 3 और फाइल 4 है। ये इरेगुलर है, ये ट्राइंगल मैंने बनाई है, ये रेक्टेंगल और ये सर्कुलर सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अगर आपको ये डाटा चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना जीमेल शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ये जो डाटा है रॉ डाटा और NSL ये आपको शेयर कर दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। जो नेक्स्ट है वो हम इसकी सर्फेसेस क्रिएट करेंगे। बहुत इजी है, बहुत सी वीडियोस आपने देखी भी होंगी, आपको बनानी भी आती होंगी। तो हम जस्ट यहाँ पर सर्फेस क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक NSL की सर्फेस क्रिएट कर देता हूँ, NSL बैकग्राउंड ऑफ 2 and 10, जो भी आप कंट्रोल रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1 and 5 कर देता हूँ वैसे। इसके बाद यहाँ पर हम डाटा ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस करते जाइएगा, डेफिनेशन आ जाएगा, नीचे आएगा पॉइंट ग्रुप। आपने पॉइंट ग्रुप करना है, पॉइंट फाइल नहीं करनी। यहाँ पर हम NSL क्यों ऐड कर रहे हैं, ये हमने NSL अप्लाई किया, ओके किया, ये हमारे पास एक NS की सरफेस क्रिएट हो चुकी है। अब हम अलग अलग चारों सरफेस क्रिएट करेंगे स्टॉक फाइल की। तो यहाँ पर अगेन क्रिएट न्यू सरफेस, यहाँ पर अभी मैं बना देता हूँ 2 and 10 रखते हैं डिज़ाइन में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल बनने वाले हैं। तो फाइल 1 ओके, तरह फाइल 2 क्रिएट कर लेता हूँ एक दफ़ा सरफेस। फाइल 2 और थर्ड सरफेस भी क्रिएट कर लेते हैं हम फाइल 3 के लिए भी, फाइल 3 ओके। और यहाँ पर हम बना देते हैं फाइल 4। इसके बाद जब हम यहाँ पे डाटा ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर फाइल 2 पहले फाइल 1 का डाटा ऐड कर लेते हैं, प्लस करते जाएं, पॉइंट ग्रुप आ जाएगा, ऐड करें। और फाइल 1 है तो फाइल 1 का डाटा ऐड कर दिया हमने। देखें यहाँ पर सर्विस क्रिएट हो चुकी है। इस तरह हम फाइल 2 पे जाएंगे, पॉइंट ग्रुप ऐड फाइल 2, स्टॉक फाइल 2 का डाटा ऐड हो चुका। और इसी तरह भी हम 3 पे जाएंगे, ये स्टॉक फाइल 3 है। अब लास्ट हमारी स्टॉक फाइल 4, इसका भी डाटा हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर 4 स्टॉक फाइल का हमारी सर्फेस क्रिएट हो चुकी है, NS की सर्फेस क्रिएट हो चुकी है। अब हम आते हैं इसकी क्वांटिटी पर कि यहाँ पर स्टॉक फाइल में हमारे पास कितना मटेरियल अवेलेबल है। इसके लिए आपने क्या करना है, जो हमारा मेन्यू टैब है, मेन बार है, यहाँ पर आपने आना है एनालाइज में।
एनालाइज में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें लिखा हुआ है वॉल्यूम डैशबोर्ड। अब वॉल्यूम डैशबोर्ड में आएंगे, बहुत इजी है, आप इजीली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाली जो आइकन है यहाँ पर क्रिएट न्यू वॉल्यूम सरफेस, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, इसके बाद सरफेस का नेम देंगे यहाँ पर। इसलिए दोबारा बेसिकली ये क्वांटिटी की सरफेस है, ये दूसरी सरफेस नहीं है, ये क्वांटिटी की सरफेस है। तो इसके लिए हम साथ क्यू ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्वांटिटी की सरफेस है। क्यू फाइल 1। नीचे अगर हम आते हैं तो आप देखें कि नीचे लिखा हुआ है बेस सरफेस और कंप्रेशन सरफेस, और फैक्टर है कट फैक्टर और फिल फैक्टर। ये आमतौर पर हम जब एक्सवेशन और अर्थवर्क का करते हैं तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है कट फैक्टर और फिल फैक्टर, आप समझते होंगे। बेस सरफेस में हम डालेंगे NSL की सरफेस सेलेक्ट करेंगे, और कंप्रेशन सरफेस में हम सेलेक्ट करेंगे फाइल 1। ओके कर दिया इसको। तो देखें कि यहाँ पर फाइल 1 का डाटा ऐड हो चुका है। अगेन हम दोबारा फाइल 2 का भी ऐड करते हैं। यहाँ पर फाइल 2, उसी तरह बेस सरफेस हम रखेंगे NSL और कंप्रेशन सरफेस हम रखेंगे फाइल 2। ओके, यहाँ पे डाटा ऐड हो चुका है। इसी तरह अगेन हम इसी के ऊपर दोबारा अगेन क्लिक करेंगे, फाइल 3 क्वांटिटीज बना देते हैं, सरफेस बना देते हैं बेस सरफेस में NSL, और अपना ये यहाँ पर हम फाइल 3 सेलेक्ट करते हैं, अगेन ओके करते हैं तो फाइल 3 का डाटा आ गया। इस तरह फाइल 4 का भी डाटा यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम, फाइल 4। उसके बाद जस्ट आप इसको ओके कर दें। तो अभी आपके पास जितने भी क्वांटिटीज़ हैं वो बनकर आ चुकी हैं। अब मैं आपको इसकी रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखें कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर मैं यहाँ पर कर्सर को रोकता हूँ तो यहाँ पर आपको 3 सरफेस नज़र आ रही है कि NSL की सरफेस आ रही है, एक फाइल 2 की और एक क्यू फाइल 2 की। अब देखें कि यहाँ पर आपको ये 13.43 फीट बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 13.43 हाइट पर अवेलेबल है मटेरियल। अगर यहाँ पर हम सेंटर में आते हैं तो यहाँ पर आप देखें 32.37, यहाँ पर 32 फीट यानी कि बड़ा है। ये इसकी हाइट की बात है। अब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी अगेन हम वही वॉल्यूम डैशबोर्ड में ही जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक तो ये जो टोटल है, टोटल कट क्या है, टोटल फिल क्या है। यहाँ पर हम वैसे मैंने काफ़ी सर्च किया है कि यहाँ पर मैं बजाय टोटल कट या टोटल फिल के बजाय यहाँ पर मैं स्टॉक पाइल का मटेरियल शो करवा सकूँ। तो सिविल 3D की जो है सेटिंग में ये क्योंकि ये वहाँ पर कोडिंग बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म की कोडिंग है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपको एज ए जो फिल है वो आपको आपने मटेरियल ही शो करना है, स्टॉक पाइल की मटेरियल ही शो करना होता है। कट थोड़ी बहुत शो क्यों इसलिए हो जाती है कि बाद का सरफेस, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक पाइल के नीचे सरफेस के एलिवेशन नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत वो आ गया 0.11 क्यूबिक यार्ड। और अगर हम फिल की बात करें यानी कि स्टॉक पाइल के मटेरियल की बात करें तो आप स्टॉक पाइल का ये मटेरियल भी देख सकते हैं 190844 क्यूबिक यार्ड। क्यूबिक फिटों में करना चाहें तो आपको 27 से को मल्टीप्लाई कर दें आ जाएगा। अब हम इसकी रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये आप इसकी रिपोर्ट भी जनरेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी प्रिंट ले सकते हैं या जो भी आप इसको एक्सेल में यूज़ करना चाहें एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आई है या आपको कोई ख़ास पॉइंट यहाँ से पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको फ़ाइल चाहिए तो बिल्कुल आप फाइल मुझसे कमेंट में सेक्शन में मांग सकते हैं। अपना जीमेल आईडी शेयर कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।